साथियों, जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी आपके हाथ में है या पहले से लिखी हुई है? हम में से ज्यादातर लोग चिंता करते हैं कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि कौन आपके जीवन में आएगा। आपकी शादी, आपका साथी, ये सब पहले से तय है। जो आपके लिए लिखा गया है वह आपके जीवन में आएगा। कोई ताकत, कोई रुकावट ईश्वर की योजना को बदल नहीं सकते। तो फिर चिंता क्यों? आइए हम सब गहराई से समझें कि कैसे आपकी शादी भी नियति और आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हमारी आत्मा अनंत है। ये केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई जन्मों से यात्रा कर रही है। हर जन्म के कर्म, अधूरे रिश्ते और अनुभव हमारी आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अक्सर शादी और गहरे रिश्ते केवल आज की इच्छा का नतीजा नहीं होते, बल्कि पिछले कई जन्मों के अधूरे बंधन का परिणाम होते हैं। कभी आप किसी से मिलते हैं और अजीब सी पहचान महसूस करते हैं, जैसे ये मुलाकात पहली बार नहीं है। ये वही पास्ट लाइफ कनेक्शन है जहां आत्मा किसी अधूरे रिश्ते को इस जन्म में पूरा करने आई है। हमारे किए हुए कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर किसी जन्म में कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो तो आत्मा उसे अगले जन्म में पूरा करने के लिए आती है। इसीलिए कई बार शादियां सिर्फ आकर्षण पर नहीं, बल्कि कार्मिक बॉन्ड पर टिकी हुई होती हैं। कोई रिश्ता हमें खुशी देता है, कोई हमें दुख देता है और कोई हमें भीतर से बदल देता है। हर रिश्ता आत्मा के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। आपका जीवन साथी भी उसी डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी हमेशा सोलमेट से होती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हर जीवन साथी सोलमेट नहीं होता। ये बहुत ही फैंसिंग टर्म है जो आजकल हम सुनते हैं कि सोलमेट ही पार्टनर है। नहीं, कभी कभी ईश्वर हमें सोलमेट देता है, वो साथी जिससे हमारी आत्मा की गहरी पहचान होती है। लेकिन कई बार हमें कार्मिक पार्टनर्स भी मिलते हैं, जो जीवन साथी हमें जीवन में कठिन सबक सिखाने आते हैं। उनका उद्देश्य पीड़ा देना नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को ग्रोथ करवाना होता है। इसीलिए शादी केवल खुशी का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का साधन भी है। शादी एक सबसे गहरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम लेकर आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति से मिलकर आपको भीतर बड़ी गहरी शांति मिलती है, जैसे आपकी आत्मा कह रही है, हाँ यही तो है। ये सोल कनेक्शन का संकेत है। सोल कनेक्शन में शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन दिल पहचान लेता है। यही कनेक्शन शादी को केवल सामाजिक बंधन नहीं रहने देता, बल्कि आत्माओं का संगम बना देता है। ईश्वर जानता है कि कौन हमारे लिए सही है। वह साथी हमारे जीवन में तभी आता है जब हमारी आत्मा तैयार होती है। इसीलिए कभी शादी जल्दी हो जाती है, कभी देर से, लेकिन समय हमेशा सही होता है। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपनी मेहनत से पाना है, लेकिन शादी का मिलन केवल प्रयासों से नहीं होता, ये डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा होता है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को कमजोर बना देते हैं। हमारी चिंता ईश्वर की योजना को बदल नहीं सकती, बल्कि ये हमें और दूर ले जाती है उस शांति से जो हमें आकर्षित करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आपका जीवन साथी आपके लिए पहले से तय है, तो चिंता किस बात की? जब समय आएगा वह अपने आप सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी आत्मा उसे पहचान लेगी। ईश्वर सही व्यक्ति को भेजने से पहले हमें तैयार करता है। हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारे कर्म मैच होने चाहिए। इसीलिए जो देरी लगती है वो वास्तव में तैयारी होती है। हमारा काम है अपने मन और अपनी आत्मा को साफ करना, प्यार, विश्वास और संतुलन लेकर आना। जितना हम भीतर से शुद्ध होंगे, उतना ही सही इंसान हमारे जीवन में आएगा। शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का संगम है। ये दो यात्राओं को एक दिशा में लेकर आना है। जब आत्माएं एक होती हैं तो वे कर्म को पूरा करती हैं और ग्रोथ पाती हैं और एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करती हैं। हर आत्मा जन्म से पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि हम कब, किस समय, किससे मिलेंगे, हमें क्या सीखनी है जीवन में और किसके साथ जीवन को बांटना है। आपका जीवन साथी भी उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कभी वे सोलमेट होगा, कभी कार्मिक पार्टनर और कभी ट्विन फ्लेम। हर कनेक्शन का अपना उद्देश्य होता है। कोई अनकंडीशनल लव सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग सिखाता है, तो कोई इनर स्ट्रेंथ
और यही लेसन हमारी आत्मा को एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम भरोसा रखें। हम जितना सरेंडर करते हैं उतना ही जीवन सरल होता जाता है, क्योंकि चिंता छोड़कर हम डिवाइन फ्लो के साथ बहने लगते हैं। जब हम चिंता छोड़ देते हैं तो चीजें सही समय पर अपने आप आगे आने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं कि चिंता मत करो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह रास्ता खोज कर स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि ईश्वर आपके जीवन की किताब अपने हाथ में लिए बैठा है। उस किताब के एक पन्ने पर आपके जीवन साथी का नाम लिखा है। मैं नाम धुंधला हो सकता है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ईश्वर देख रहा है, और जब समय आएगा तो वही नाम आपके सामने खुल जाएगा। क्या ये सोचकर आपके भीतर शांति नहीं आती? क्या ये विश्वास आपको चिंता से मुक्त नहीं करता? साथियों, आपकी शादी भी नियति से तय है। चिंता करना केवल आपको अस्थिर करता है। भरोसा रखिए, सरेंडर कीजिए। आपकी आत्मा जानती है कि कौन आपके लिए सही है, और समय सही होने पर सही व्यक्ति आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। तब तक खुद को तैयार कीजिए, अपने भीतर प्रेम और संतुलन भरिए, क्योंकि जब आप भीतर के प्रकाश बनेंगे तो वही प्रकाश आपके जीवन साथी को आपकी ओर खींच लेगा। आपका जीवन साथी सब कुछ पहले से तय है। नियति ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, आपको बस सरेंडर करना है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा उनके साथ, शायद जिन्हें आप ही की तरह इस वीडियो की जरूरत है। शाइन विद इन चैनल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम इसी तरीके की लाइफ चेंजिंग वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तब तक शांत रहिए, संतोष में रहिए और ईश्वर पर आस्था बनाए रखिए। धन्यवाद।